हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कल की क्लास में मैंने आपको कराया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का मीनिंग, प्रोसेस का मीनिंग, इफेक्टिवनेस का मीनिंग एंड एफिशिएंसी का मीनिंग। आज हम आगे का टॉपिक कर रहे हैं, फटाफट से रिवीजन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप मेरे साथ हेडिंग लिखते जाइए, समझते जाइए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कैसा प्रोसेस? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को मैनेज इसलिए करते हैं ताकि हम अपना गोल अचीव कर लें। क्या मतलब है इसका? कि हम चीज़ों को मैनेज इसीलिए करते हैं ताकि हम किसको अचीव कर लें? अपना गोल को, अपने गोल को। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको बिजनेस स्टडीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 100 on 100 लेके आने हैं। दिस इज़ योर गोल, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। इसीलिए आप चीज़ें क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। अगर ये गोल नहीं होता तो मजाल है आप BST की बुक उठा लेते, खरीद लेते, पढ़ लेते, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। आप पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो हम चीज़ों को इसीलिए मैनेज करते हैं ताकि हम किसको अचीव कर लें? गोल को, ठीक है। कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो केस स्टडी में आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि केस स्टडी में आता है एंड रिजल्ट, तो बताइए कौन सा फीचर है? तो एंड रिजल्ट से कौन सा पॉइंट कंसर्न्ड है आपका? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड फीचर इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह लागू होता है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। हर जगह मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लागू होता है। द थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? कॉन्टीन्यूअस। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? नेवर एंडिंग, जो लगातार चलता रहता है। आपको सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन कंटिन्यूसली परफॉर्म करनी होती है। कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी होती है? सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। वो मैंने आपको कल भी बताई थी कि सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन कौन सी होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपको परफॉर्म करनी पड़ती है कॉन्टिन्यूसली। कंट्रोलिंग पे अगर आप पहुँच गए तो आपका काम खत्म नहीं होता है, दोबारा से साइकिल कहाँ पर आती है? प्लानिंग पे आती है। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगातार चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है। जब भी हम हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज़ हम सोचेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। और जब भी हम किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें टीम को साथ में लेके चलना होता है। हमें वी की स्पिरिट रखनी होती है, आई मैं, मेरा काम, मेरा गोल, ये नहीं करना होता। हमें टीम को लेके चलना होता है। तो जब भी हम चीज़ को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो हमें सबकी नीड्स को ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। It cannot be performed in isolation. Is it clear? यहाँ तक कोई डाउट है? केस स्टडी में आएगा कि भैया आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे एग्जाम्पल में कि बताइए एक टीम है 7 मेंबर्स की, जिसमें कि एक बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, एक पर्सन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। और सब लोग अलग अलग अपने अपने टारगेट्स के गोल को अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? तो टीम, ग्रुप, ठीक है, या फिर टीम। सुन के आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सा फीचर है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आपको देखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फीचर पूछा है, कौन सा फीचर पूछा है, उसको ध्यान से पढ़िए और आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है, नेक्स्ट इज फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है डायनामिक फंक्शन है। मतलब कैसे? मान लीजिए ये आपका क्या है? ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस की जो सराउंडिंग्स होती हैं ये आपका क्या है? एनवायरनमेंट है। और ये जो एनवायरनमेंट होता है ये कैसा होता है नेचर में? ये डायनामिक इन नेचर होता है। मतलब वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है।
ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो चेंजेस प्रिवेल कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट हम इन आने वाले चेंजेस को इजीली क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट है 6th इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक कैसे फोर्स है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, लेकिन आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। ठीक है। आप क्लासरूम में गए, ठीक है, 2 क्लासरूम है, ये यहाँ पे बिल्कुल इनडिसिप्लिन है और यहाँ पे बिल्कुल क्या है, डिसिप्लिन है। ठीक है। आप एक टीचर हैं, आप क्लास ए में गए, यहाँ पे बच्चे इनडिसिप्लिन में बैठे हैं और यहाँ पे सब बच्चे शांत बैठे हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं, ये बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है आपके बुक में केस स्टडीज में कि एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बताइए कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का। क्वेश्चन आता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी हैं और सेटिस्फाई हैं, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, मोटिवेटेड है, तो इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट है, चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, कि जो भी एम्प्लॉय है सब अपने अपने काम में क्या है, खुश हैं। ठीक है। तो कौन सा फीचर होगा वो, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है। लास्ट फीचर है, थोड़ा बड़ा है पर करना तो है ही। द नेक्स्ट वन इज 7th इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है ना वो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। ठीक है। इसके बहुत तरह के क्या है, डायमेंशंस हैं। तो इट हैज़ 3 डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशंस हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है आपके गोल पे। आपको पता है कोई और जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है किसी ना किसी गोल के लिए बनती है, किसी ना किसी किसके लिए बनती है, पर्पस के लिए बनती है। किसके लिए बनती है, पर्पस के लिए बनती है। तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट यू हैव टू मेक श्योर कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस के लिए बनी है वो पर्पस अचीव कर भी पा रही है या फिर नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है और इनके क्या है, ये गोल है। ठीक है। स्कूल बना है किस लिए, टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन। हॉस्पिटल्स किस लिए हैं, टू ट्रीट पेशेंट्स। ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस गोल के लिए बनी है वो अचीव कर भी रही है या फिर नहीं कर रही। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब ये काम करता कौन है, ये सारे काम करेगा कौन, पीपल। अब आप लोग आ रहे हैं, आप उनकी खूब पिटाइयाँ कर रहे हैं, उनकी खूब बुराइयाँ कर रहे हैं, वो काम करेंगे, नहीं करेंगे। आपको उनसे अगर काम करवाना है तो आपको उनको अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो उनकी नीड को मैनेज करना इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और पीपल होते क्या हैं, पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। एंड ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एन इम्पॉर्टेंट एसेट। क्या होती है, एन इम्पॉर्टेंट एसेट। ठीक है। तो आपको इनकी नीड को क्या करना है, मैनेज करना है। क्या करना है, मैनेजिंग दी नीड्स ऑफ पीपल। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। आपको जो भी उनकी नीड मैनेज करना है 2 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। उनकी नीड जो भी आप मैनेज कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल बेसिस पे भी करेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे तो करेंगे ही करेंगे और ग्रुप बेसिस पे भी करेंगे।
कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सबकी कुछ ना कुछ क्या होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ ना कुछ क्या होती हैं, वीकनेस होती हैं। तो आपको उनके स्ट्रेंथ को और बेटर बनाना है, वीकनेस को इग्नोर करना है। ऑपरेशन मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक इंडस्ट्री है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल से क्या बनाती है, फिनिश गुड्स बनाती है। तो रॉ मटेरियल लाने से लेके फिनिश गुड बनने तक की साइकिल में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करना इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स थे वो? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशन एंड मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, आपको आई होप ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।